सत्ता परिवर्तन की तस्वीर अब लगभग साफ होती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी अब सरकार गठन की तैयारियों में जुट गई है। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को कोलकाता पहुंच गए। अमित शाह को बंगाल बीजेपी विधायक दल का केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। आज दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि इस बैठक में बंगाल के नए मुख्यमंत्री का नाम ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नई सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने पूरे देश की राजनीति को चौंका दिया। 294 सीटें वाले बंगाल में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर पहली बार अपने दम पर सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया। वहीं कभी बंगाल की सबसे मजबूत ताकत माने जाने वाली ममता बनर्जी की टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। यही वजह है कि अब पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सीएम पद की रेस में सबसे आगे नाम चल रहा है सुवेंदु अधिकारी का। वहीं सुवेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से हराकर बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर किया। इतना ही नहीं, सुवेंदु ने नंदीग्राम सीट से भी जीत दर्ज की है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि 2021 में भी सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था। अब माना जा रहा है कि बीजेपी बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के चेहरे पर ही बड़ा दांव खेल सकती है। लेकिन बंगाल में सियासी लड़ाई सिर्फ चुनावी नतीजे तक नहीं सीमित है। 4 मई को रिजल्ट आने के बाद से ही राज्य में लगातार राजनीतिक तनाव देखने को मिल रहा है। 5 मई को ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देगी। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर चुनाव में साजिश की है और 100 सीटें उनसे छीन ली गई है। इसके अगले दिन ही बंगाल की राजनीति उस वक्त और गर्मा गई जब सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया बाइक सवार हमलावरों ने उनकी स्कॉर्पियो को रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई। अब इस हत्याकांड को लेकर भी बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का तेज दौर हो गया है। सुवेंदु अधिकारी ने साफ किया कि उनके पीए की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी को हराया। यानी बंगाल में सत्ता बदलने के साथ साथ राजनीतिक हिंसा और तनाव भी लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब सबकी नजर आज होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक पर टिकी है। क्या बंगाल को आज नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा? क्या सुवेंदु अधिकारी के नाम पर बीजेपी की अंतिम मुहर लगाई जाएगी? और क्या बंगाल में बीजेपी की नई सरकार राज्य की राजनीति की दिशा बदलेगी? इन सभी सवालों के जवाब अगले कुछ घंटों में साफ हो सकते हैं।